ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो में ना, यहाँ पर रेशियो जो वर्ड लिखा है ना, 6 रेशियो होता है। रेशियो का नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यही 6 रेशियो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। और एक चीज़ पे देखो, साइन के सामने कॉसेक लिखे हैं, कॉस के सामने सेक लिखे हैं, टेन के सामने कॉट लिखे हैं। ये आमने सामने इसलिए लिखे हैं ना, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यही 6 आइडेंटिटी पे हमको सारा काम करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर राइट एंगल डाल दे रहे हैं, इसका नाम लिख दे रहे ए, बी और सी। तुम इसमें ये बता सकते हो कि हाइपोटेनियस कौन है? सी। ठीक, एक चीज़ तो समझ गया। हाइपोटेनियस हम लोग एक्चुअली में पकड़ते कैसे हैं कि ये जो 90 डिग्री का जो सिंबल बना है, 2 लाइन को टच कर रहा है, एक ए बी को टच कर रहा है और एक बी सी को टच कर रहा है। किसको टच नहीं कर रहा है? ए सी को। ए सी हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो हमको ये जो राइट एंगल है ना, इसका काम सिर्फ हाइपोटेनियस को डिफाइन करने के लिए होता है। इसमें हमको एक्चुअली में क्या होगा ना, यहाँ पर एंगल डाल देगा। मान लो जैसे यहाँ एंगल सी डाल दिया, तो एंगल सी किन किन लाइन को टच कर रहा है ये बताओ? बी सी और ए सी। जिसमें ए सी तो हाइपोटेनियस है, दूसरा जिस लाइन को भी टच करेगा वो हमेशा बेस कहलाएगा, ये याद रखना। तो फिर ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। कोई दिक्कत? रूल याद रहेगा कि ये जो एंगल का सिंबल है 2 लाइन को टच करता है, एक हाइपोटेनियस को टच करेगा और दूसरा बेस को टच करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो एट एंगल सी। एंगल अगर हम सी को देखते हैं तो परपेंडिकुलर मेरा कौन होगा? ए बी। बेस मेरा कौन होगा? बी सी। और हाइपोटेनियस कौन होगा? ए सी। ये 3 चीज़ होगा। अगर हमको हाइपोटेनियस निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा √π² प्लस b²। अगर हमको बेस निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा √हाइपोटेनियस² माइनस परपेंडिकुलर²। और अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना होगा तो √हाइपोटेनियस² माइनस बेस²। अब इसी में कर क्या रहे हैं कि हम एंगल का पोजीशन को चेंज कर दे रहे हैं। एंगल कहाँ लेकर आ गया? एंगल ए। अब अगर एंगल ए अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर बेस क्या लेंगे? ए बी। तो एंगल ए के लिए बेस मेरा हो जाएगा ए बी। हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं होता है, हाइपोटेनियस ए सी ही रहेगा। परपेंडिकुलर फिर क्या होगा? बी सी। बी सी। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। इतना ही रूल पे हमको मेनली काम करना है। अब देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, बेस बाई हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। अब साइन का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल कॉसेक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H/। सेक का क्या हो जाएगा? H/। कॉट का क्या हो जाएगा? समझे? मेनली इतना ही फॉर्मूला पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज 16 हमको बनने वाला है, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन हमको ऑलरेडी पहले से डिफाइन करके दे देता है कि हमको एंगल कौन सा यूज करना है। जैसे इसमें तो रूल हो गया, एक्सरसाइज कितना है? 16, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हमको देखो यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, देख रहे हो? ट्रायंगल का नाम है PMQ। राइट एंगल किस पे है? और एंगल क्या है? अच्छा O है। चलो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल जरूर बनाना कॉपी में, ठीक है। बहुत कोई नहीं बनाता है, लेकिन अपना समझने के लिए बनाना चाहिए। P हो गया, M हो गया, O हो गया। M क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। एंगल किस पे रखना है? O पे। अब देखो इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है। OM दिया है 12,
पी ओ दिया है 15। पी और हाइपोटेन्यूस है। हाँ, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस लिख ले रहे हैं कि पी ओ है, इसका वैल्यू कितना है 15। एंगल मेरा क्या है, एंगल ओ लिया है ना, तो हाइपोटेनियस हो गया 15। अब ये बताओ बेस क्या होगा, ओ एम। हाँ? ओ एम तो बेस हो जाएगा मेरा ओ एम, जिसका वैल्यू कितना दिया 12। तो परपेंडिकुलर क्या होगा पी एम। पी एम। ये हमको पता नहीं है, ठीक है, हमको ये तीनों चीज़ पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस दे दिया, बेस दे दिया, परपेंडिकुलर नहीं पता। तो देखोगे पीछे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखे थे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एच मेरा कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर, बेस मेरा था 12, 12 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ठीक है। अब 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया। अब हमको P भी मिल गया, B भी मिल गया और H भी मिल गया। हमको निकालने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि साइन थीटा बताइए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P कितना निकाले थे और H कितना था 15। दूसरा बोला कि कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। B कितना था हमारा 12, H कितना था 15। तो 12/15 हो गया। थर्ड में बोला टेन थीटा निकालिए। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/9/2 B। तो P कितना निकाले हम 9 और B कितना था 12। उसके बाद हमसे बोला कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। इसको पलट दें 12/9। फिर हमसे पूछा सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B, जो कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ 15/12 हो जाएगा। और लास्ट में हमसे पूछा किसका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा H/P यानी 15/, ये सारा वैल्यू मेरा निकल गया, ठीक है।